Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics Class 7 Chapter Perimeter and Area Exercise 1C question number 12 to 13. So let's get started. First of all we can सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, in the figure ABC is a right angle triangle. ABC ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें उस ट्रायंगल की एक साइड एबी गिवन है और एक साइड बीसी गिवन है. बीसी क्या है? बेस है. और एबी क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस बेस पर, इसलिए ये क्या हो गई? हाइट हो गई. तो इसका मतलब हमें पहले हम इसका जब एरिया निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी का, तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? जब हमें बेस गिवन होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर. 9 to the 4 and you get 20. What will we get? We get 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी ये जो ट्रायंगल है एबीसी, पूरे ट्रायंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. एंड सेकेंड पार्ट इज, नाउ इन सेकेंड पार्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ एसी. अब हम एसी की लेंथ फाइंड करेंगे. यानी एसी हमें बताना है क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री के सामने की साइड है एसी, तो ये क्या हो गई? एक हाइपोटेनस हो गई. अदर साइड्स, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. यानी हाइपोटेनस हो गई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. दैट मीन हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AB इज 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर, प्लस BC इज 40, 40 का स्क्वायर. व्हाट विल वी गेट? 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 9 जा 81 प्लस 1600, तो ये हो गया हमारा 1681 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है. क्योंकि हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा? इसका स्क्वायर हटेगा और वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 81. तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट आएगा 41 सेंटीमीटर. यानी कि जो AC की वैल्यू आ गई वो 41 सेंटीमीटर आ गई है. नाउ इन थर्ड पार्ट द लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. यानी कि हमें BD की लेंथ फाइंड करनी है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. तो हम दूसरी तरीके से इसी ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. बेस अब की बार हमने AC को बेस लिया है क्योंकि AC पर परपेंडिकुलर है. तो AC कितनी आई है हमारी? 41. 1/2 इंटू 41 इंटू BD. हाइट क्या हो गई? अब BD हो गई क्योंकि बेस हमने माना है AC को बेस मानकर, और बेस पर जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगी ट्रायंगल की. ठीक है. एरिया तो हमारा आ चुका था 180 स्क्वायर. क्या आ गया था हमारा एरिया? एरिया आया था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें BD को अकेला करना है. तो जब हमें BD को अकेला करना है क्या करेंगे हम? 180 मल्टीप्लाई ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 41 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 8.78. तो BD की वैल्यू आ गई 8.78 सेंटीमीटर. BD इज इक्वल टू 8.78 सेंटीमीटर. Question number 13. Find the area of the shaded region in each of the following figures in which the dimension given are in the centimeters. यहाँ पर हमें shaded area का एरिया निकालना, shaded part का एरिया निकालना है. तो इसके लिए पहले हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, फिर उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया. पूरे में से बड़े छोटे वाले एरिया के ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने पे हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा. तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस कितना है इसका? बेस 15 इंटू हाइट 8. 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 15 4 जा हो गए यहाँ पर 60
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालेंगे। अगर हमें एरिया इस वाले ट्रायंगल का निकालना है तो हमें बीसी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो बीसी साइड पर है, तो बीसी साइड हमें चाहिए एज ए बेस। तो इसके लिए बीसी साइड निकालने के लिए हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इस वाले बड़े ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें बीसी मिल जाएगी। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है? इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इस वाले ट्रायंगल में बीसी क्या है? हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड है। तो यानी कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB इज 8 का स्क्वायर प्लस AC इज 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर 225, we get 289 सेंटीमीटर। एंड BC, तो BC कितना हो जाएगी? ये BC स्क्वायर आया था, जब BC निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 289 सेंटीमीटर। यानी BC आ गई हमारी, BC कितनी आ गई? BC आ गई 17 सेंटीमीटर, यानी BC 17 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हम इस वाले ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। BOC ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस BC है जो कि 17 आया है और हाइट 4 है, 2 2 जा 4, यानी कि BC BOC का एरिया आ गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पार्ट is equal to area of ABC minus area of BOC। ABC का एरिया हमारा आया था 60 में से 34 माइनस करेंगे तो मिलेगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सेकंड। इसमें भी शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो जो इसमें फिगर्स पर नहीं है, जो अनशेडेड है, उनका एरिया सबका निकालेंगे और पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से उस एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा। तो 1 बाय 1 हम इन जितने भी ये 4 फिगर दे रखे हैं, इन 4 फिगर का हमें क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं फिगर, इसको थर्ड फिगर मान लेते हैं, उसको फोर्थ फिगर मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। लेंथ इंटू ब्रेथ 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी लेंथ, हमें इसका हाइट गिवन है, बेस नहीं पता है, तो हमें इसका बेस निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें हम tan स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है? tan है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ये। तो tan स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 हो गया इसका स्क्वायर और इसका 64। तो 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो बचेगा 36। ये हो गया B स्क्वायर। B की वैल्यू पता करनी है तो अंडर रूट 36 यानी कि 6। तो बेस क्या आ गया? 6 आ गया, तो 1/2 बेस इज 8, वो हाइट इज 8 एंड बेस इज 6। 2 3 जा 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फिगर का एरिया आ गया। उसके बाद निकालते हैं हम एरिया ऑफ फिगर सेकंड फिगर का एरिया निकालेंगे। सेकंड फिगर जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यानी कि हो गया √3/4 इंटू 100 425। 4 से 125 बार जाएगा और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी 3.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ
फिगर थर्ड फिगर का एरिया फाइंड करना है। थर्ड फिगर हमने मानी है एक स्क्वायर को। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और हमें जो इसकी साइड दे रखी है सारी 3 दे रखी है, ये 3 गिवन है। तो साइड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड फिगर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ फिगर फोर्थ फिगर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फोर्थ फिगर भी एक ट्रायंगल है, उसमें भी हमें क्या कर रखा है, हमें बेस और हाइट में से एक चीज गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस और वहां से हम फाइंड करेंगे इसका बेस। तो हाइपोटेनियस हो गई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस हाइट। इसमें हम हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइट को अकेला करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 हाइट का स्क्वायर। हाइट निकालना है तो 9 का अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 यानी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया हमारा ये हमारा आ गया फोर्थ फिगर का एरिया। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए अब हमें इस पूरे में से 300 में से माइनस करना होगा इन सब का सम। फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया 24 प्लस कितना आ गया ये हमारा 43.30 प्लस क्या है हमारा 9 9 प्लस 6। इन सबको सॉल्व जो हम करेंगे, सॉल्व करके देखिए 300 में से माइनस करना है 82.30 इज इक्वल टू 217.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now third part of question number 13. In this figure we have given dimension and हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है जिसमें से हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को के सम को इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to this one and this one. Both are 6 यानी 6 plus 6 यानी 12. Length is 12 and breadth is 8. 4 plus 4 यानी 8. 12 8 जा 96 centimeter square. Now area of triangle first. ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया और ये ट्रायंगल सेकंड, दोनों की डायमेंशन सेम है यानी एक का एरिया आ जाएगा, दूसरे का भी एरिया वही होगा जो पहले वाले का एरिया होगा। तो इज इक्वल टू 1/2 बेस इज 6 एंड हाइट इज 4। 2 2 जा 4 यानी कि व्हाट विल वी गेट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें इस पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस करना होगा इन दोनों एरिया के को 12 प्लस 12, दोनों का ही एरिया 12 होगा यानी 96 माइनस 24 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।